इसका पहला प्रश्न है कि दो बिंदु जैसे देखो यहाँ ए -1,7, दूसरा बिंदु बी 4,-3। ये दो बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को m अनुपात n अर्थात 2:3 के अनुपात में जो विभाजित करता है उस बिंदु का निर्देशांक है। ऐसे बुक के अनुसार यह प्रश्न पढ़िए, या उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता। तो इसमें अगर पिक्चर ऐसे बनाना चाहे समझने के लिए तो यह समझा दिया जाता है। पिक्चर का ऐसे कोई काम नहीं है, हटा। जैसे एक बिंदु ये दिया हुआ है, यह नाम तो नहीं था इसलिए लेट नामांकन किए हैं। ए इस बिंदु का नाम रखें, दूसरा 4,3 था, इसका जो है यह बी नाम है। इसी लाइन पर एक ऐसा बिंदु या पी जिसका कोऑर्डिनेट x, y ये हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रकार यह ज्ञात करना है कि इसमें AP और PB इन दोनों का अनुपात, मतलब ये 2 और 3 का रेशियो यहाँ दिया हुआ है। तो इसमें m 2 के बराबर कर देंगे, n 3 के बराबर कर देंगे, अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। या नहीं तो उसे k मान करके भी कर सकते हैं, या इसमें एक और फार्मूला समझाई थी, उस फार्मूला के आधार पर ही बना सकते हैं। तो प्राय अधिकांश स्टूडेंट को फार्मूला ही इसमें समझ में आता है, इसलिए इसको संकेत के रूप में भी इसको प्रदर्शित कर। जैसा कि जब इस बिंदु का नाम A किए, B किए और m अनुपात n यहाँ लिख दिए, तो यहाँ इसे लिख देते हैं। इसका मतलब साफ स्पष्ट हुआ कि x1 का मान हो गया -1, y1 का मान हो गया 7। फिर दूसरा बिंदु यहाँ लिखा हुआ है, इसमें x2 ये हो गया, x2 का मान हो गया 4 और y2 का मान हो गया -3। यह पॉइंट लिख दिया। अब यहाँ लिख देंगे रेखाखंड AB को 2:3 के अनुपात में विभाजन करने वाले अभिष्ट बिंदु Px, y हो। तो जब रेखाखंड AB को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले अभिष्ट बिंदु Px, y हो, तो यहाँ सेक्शन फार्मूला काम करेगा। तो यहाँ लिख देंगे सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला एक साथ x y प्रयोग कर सकते हैं अलग अलग। ज़्यादा स्टूडेंट को अलग अलग ही समझ में आता है, तो यहाँ लिखे इसलिए x बराबर। तो देखिए यहाँ फार्मूला क्या, mx2 + nx1 / m + n। तो इसमें m का मान, तो देखिए m का मान इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ लिखा हुआ यहाँ भी है, दोबारा दो बार रिपीट किए, m का मान 2। तो 2 × x2 के जगह 4 प्लस फिर n का मान हुआ 3, फिर है x1 का मान हुआ -1 बाय क्या लिखा हुआ m + n 2 + 3। इसे सॉल्व कर देंगे तो ये 2 4 को मल्टीप्लाई कीजिए 8, 3 - 1 को मल्टीप्लाई कीजिए -3, ये हो गया 5। 8 - 3 5, 5/5 इसका वैल्यू आ गया हुआ। यह हो गया x का मान। अब इसी में से सेक्शन फार्मूला में y का मान ज्ञात करेंगे। अब y इक्वल यहाँ फार्मूला क्या आ जाएगा, my2 + ny1 / m + n। तो फिर यहाँ m का वैल्यू देखिए, यहाँ 2
y2 का वैल्यू यहाँ से रखेंगे -3 प्लस n1 का मान है 3, y1 का मान है यहाँ 7, फिर m प्लस n, तो m का मान हुआ 2, n का 3। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 - 3 को मल्टीप्लाई किए -6, 3 × 7 को मल्टीप्लाई किए, यहाँ गया 20/, यहाँ गया 5, तो -6 यहाँ है 25, इसे सॉल्व के 15/5 कट 3। तो इसलिए जो इस अभिष्ट बिंदु का जिक्र किया गया था, ये अभिष्ट बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x का मान हुआ यहाँ 1 और y का मान हुआ यहाँ 3। यही इसका हो गया विभाजक बिंदु, यही इसका कंप्लीट बिंदु, इसे याद रखना। कुछ रेखाखंड दिया हुआ है, इनके रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना। तो 2 नंबर का प्रश्न यहाँ समझते हैं। ए का कोऑर्डिनेट, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4, -1 और दूसरा बिंदु है, इसे बी माने, इसका कोऑर्डिनेट है -2, 3। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक मानना। तो देखिए, इसे अगर समत्रिभाजित किया जाएगा तो यह किस टाइप का होगा। जैसे यह एक बिंदु ये हो गया है, दूसरा बिंदु ये हो, इसे समत्रिभाजित करना होगा तो एक बिंदु यहाँ लिखेंगे, एक बिंदु यहाँ लिखेंगे। जैसे यह P कर दिए, यहाँ Q कर दिए, तो इस P का कोऑर्डिनेट x, y और Q का कोऑर्डिनेट यहाँ x डैश y डैश, ये तो समझाने के लिए लिखा गया। तो ऐसा बिंदु अगर इस लाइन पर 2 बिंदु लिए, जिससे यह AP, PQ और Q क्या है, बराबर, तो A और B को मिलाने वाली जो रेखाखंड है, इसे समत्रिभाजित करने वाले बिंदु 2 है, वह बिंदु है P और Q, तब ये समत्रिभाजित होता है। तो समत्रिभाजित का तात्पर्य हुआ कि यह हो गया जैसे x x x या y y y या z z z, 1 1 1, 2 2 2, 3 3 3, 4 4 4, मतलब इस तरह का यह बराबर भाग में बढ़ जाएगा, 3 बराबर भाग। क्योंकि डिस्टेंस तो अभी पता नहीं है, चाहे तो डिस्टेंस निकाल करके भी सवाल को ऐसे सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन यहाँ सेक्शन फार्मूला से ही बने। तो सवाल ये है कि जब ए बी रेखाखंड को बिंदु P समत्रिभाजित करेगा तो इसका अनुपात क्या हो। जब फिर ए बी रेखाखंड को अगर बिंदु Q समत्रिभाजित करेगा तो इसका निर्देशांक क्या होगा या इसका अनुपात क्या होगा, यहाँ ज्ञात करना। तो यहाँ लिख देते हैं, माना कि रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु P x, y तथा Q x डैश y डैश है। ये 2 बिंदु इसे समत्रिभाजित करता है। तो यहाँ देख लेंगे, यहाँ स्थिति फर्स्ट कर देते हैं, पहली दशा या पहली स्थिति। यहाँ लिखते हैं जब बिंदु P रेखाखंड AB को समत्रिभाजित
करे तो हमें इस बिंदु का कोऑर्डिनेट ज्ञात करना होगा पी एक्स कोमा वाई। तो इसका मतलब ये जो दिया हुआ यहाँ प्रश्न में है, ये बिंदु क्या आ जाएगा, यहाँ x1 हो गया, यहाँ 4, y1 हो गया -1, x2 हो गया -2, y2 हो गया -3। और यहाँ जब बिंदु P इस रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करता है तो इसलिए m/n क्या हो जाएगा, ये सोचना। तो इसे अच्छे से यहाँ समझिएगा, क्योंकि इसी में कन्फ्यूजन होता है दिक्कत। इसीलिए हम पहले बताए थे x x x। तो ऐसे सोचिए कि जब बिंदु P से समत्रिभाजित करता है तो इसका अनुपात क्या होगा, AP और PB। तो AP का माप अगर x मान लिया जाए तो PB का माप क्या होगा, 2x। तो क्या आ जाएगा, 1:2। या अगर इसी AP को 1 मान लिया जाए तो इधर भी 1, यहाँ भी 1, तो 2। अगर AP को 2 ही मान लिया जाए तो ये भी 2, ये भी 2, तो 2/4। फिर भी क्या आएगा, 1:2। इसका मतलब m और n का जो अनुपात हुआ वह हो जाएगा 1:2। तो यहाँ m का मान 1 हुआ और n का मान 2 हुआ। तो अब हमें यह सेक्शन फार्मूला लगाना होगा। तो सेक्शन फार्मूला P x, y अलग अलग तो वहाँ करके दिखाए हैं, यहाँ एक साथ। तो फार्मूला भी लिख ही देते हैं, mx2 + nx1 बाय m + n, my2 + ny1 बाय m + n। इसमें सभी मान को रख देंगे और ये सॉल्व। m का मान यहाँ 1 है तो 1 × x2, x2 का मान वहाँ क्या है, -2 प्लस n, n का मान 2, x1 का मान क्या है यहाँ 4 बाय m + n, तो 1 + 2। फिर यहाँ m का मान यहाँ 1, y2 का मान क्या है -3 प्लस n का मान 2, y1 का मान यहाँ -1 बाय यहाँ m + n, 1 + 2। इसे सरल करें तो यहाँ हो गया -2 + 8 बाय 3 -3 -2 बाय 3। तो इसे अगर ऐड कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 + 8 तो क्या बन जाएगा, ये 6। यहाँ -3 -2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, -5। इससे ये कट जाएगा तो ये क्या हो गया, 2 और ये -5 है। तो इसी को यहाँ फ्रेश लिख दीजिए, 2 और -5/3। अर्थात एक बिंदु का कोऑर्डिनेट यही हुआ। एक बिंदु यहाँ P हुआ जो इस रेखाखंड को समत्रिभाजित करता है, उसका कोऑर्डिनेट 2, -5/3। क्योंकि और एक बिंदु ही ऐसा है, यह बिंदु भी इसे समत्रिभाजित ही करता है। वैसे तो अगर इतना ही बना के छोड़ देंगे तो ये समझ में आ गया, ये बन गया। लेकिन जितना दशा हो सकता है हर को पूरा करना पड़ता है, इसलिए Q का भी निर्देशांक ज्ञात करना होगा। तो देखिए अब यहाँ फिर वही लिखते हैं, लिखते हैं जब बिंदु Q रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करे तो m अनुपात यहाँ n देखेंगे क्या होगा। तो समझाए तो थे तरीका, फिर यहाँ समझा। तो जब बिंदु Q इसे 3 बराबर भाग में बांटेगा तो इसका मतलब हुआ तब यह रेशियो ऐसा होगा, AQ/Q। तो ऐसी अवस्था में AQ का माप कितना होता है, 2x, और इसका माप x। तो इसका अनुपात क्या आ जाएगा, 2:1। इन दोनों का जोड़ देख लेंगे, 3 पूरता है कि नहीं, 3। तो यह हो जाएगा अब इसका रेशियो 2:1। तो यहाँ m का मान 2 हो गया, n का मान 1 हो गया। तो फिर यहाँ सेक्शन फार्मूला प्रयोग करेंगे। तो सेक्शन फार्मूला यहाँ Q
एक्स डैश वाई डैश। तो फॉर्मूला भी इसमें लिख देते हैं, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाय एम प्लस एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाय एम प्लस यहाँ एम एक्स टू, एम का मान क्या हुआ 2, एक्स टू का मान यहाँ से रखेंगे -2, एन का मान हुआ यहाँ 1, एक्स वन का मान हुआ 4 बाय एम प्लस एन, तो यहाँ हो गया 2 प्लस, फिर यहाँ एम तो यहाँ 2, वाई टू का मान हो जाएगा -3 प्लस एन का मान 1, वाई वन का मान हुआ यहाँ -1, फिर यहाँ एम प्लस एन तो 2 प्लस 1, तो यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए -4 प्लस 4 बाय 3, यह आ जाएगा -6 -1 बाय 3, तो यहाँ -4 प्लस 4 जोड़ दीजिए तो इसका मान क्या हो जाएगा 0, यहाँ -6 और -1 क्या आ जाएगा -7, तो 0 में 3 से भाग कीजिए तो यह क्या हो जाएगा 0, और यहाँ -7/3 है तो यह -7/3 ही रहा। तो यही हो गया इसका दूसरे बिंदु का भी कोण, अर्थात यह दोनों बिंदु ऐसा बिंदु हुआ जो दिया गया रेखाखंड को समत्रिभाजित करता है। इसे अच्छे से प्रैक्टिस रखेंगे, ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछता भी है, अगर सब्जेक्टिव नहीं तो ऑब्जेक्टिव के लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। डायग्राम देखिए, इस एक आयताकार मैदान ABCD में 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई है जिसमें चित्र बना हुआ है। ऐसे अगर देखना चाहते हैं पिक्चर तो देख सकते हैं। AD के अनुदिश 1 मीटर है, 1 मीटर की दूरी पर 100 गमला रखा गया है और आकृति जो दिया हुआ 7.12 में, और पंक्ति में AD के 1/4 के बराबर दूरी पर दौड़ती है, जहां हरा झंडा गाड़ देती है। फिर प्रीत जो है 8वीं पंक्ति में AD में 1/5 भाग की दूरी पर दौड़ पूरा करके झंडा गाड़ देती। तो दोनों झंडों के बीच की दूरी मांग रहा है। तो सबसे पहले देखिए कि निहारिका दूसरी पंक्ति में, दूसरी पंक्ति का तात्पर्य हुआ x कोऑर्डिनेट 2, और यह चूंकि टोटल 100 गमला है तो वह AD के अनुदिश 1/4 भाग, तो AD के अनुदिश 1/4 भाग, तो 100 का 1/4 भाग देखेंगे तो वह हो जाएगा 100 का 1/4 भाग, वह होगा 25। तो देखिए यहाँ 3 नंबर, क्योंकि दूसरी पंक्ति है तो यह हो गया 2 और 100 का 1/4 भाग, तो यह हो गया 25। तो यह 2,25 पर वह झंडा गाड़ती है। फिर प्रीत 8वीं पंक्ति में 1/5 भाग पर, जहाँ झंडा गाड़ती है उस बिंदु B का निर्देशन 8वीं पंक्ति है तो 8 1/5, तो 100 का 1/5 निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा 20। यह बिंदु, तब यहाँ यह क्लियर हो गया। अब स्पष्ट कर देते हैं, A का जो निर्देशांक हो गया वह हो गया 2,25
अब बी का जो निर्देशांक हुआ यह हो गया 8,20। तो कहा जा रहा है कि यह दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है। एक जगह मान लीजिए लाल यहाँ झंडा गाड़ती है, तो इन दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या हो। तो इन दोनों झंडों के बीच की दूरी, तो यहाँ क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला यहाँ जाएगा ए बी। तो फार्मूला लिख के बनाइए सीधे, प्रैक्टिस तो कराए थे। फर्स्ट को फर्स्ट से घटाइए, तो 8 - 2 का स्क्वायर प्लस या 25 - 20 का स्क्वायर, ये हुआ 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये 36 प्लस 25, तो √61 मात्रक। ये इस तरह से इसको कम समय में बना दिए, नहीं तो इसे बहुत बड़ा लिखना पड़ता है। और यह सवाल वैसे एग्जाम में लगभग बहुत कम ही पूछा जाता है, कम चांस है। दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड के बीच आधी दूरी पर अगर गाड़े तो वह झंडा कहाँ गाड़ती है। अब रश्मि कह रहा है, रश्मि का कथन है कि इन दोनों झंडा इसके बीच में अगर गाड़ दिया जाए, इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड के बीच में अगर गाड़ दिया जाए, यहाँ लिख देंगे चूंकि रश्मि रेखाखंड AB के मध्य बिंदु PX, Y पर झंडा गाड़ती है, इसलिए बिंदु PX, Y का जो निर्देशांक होगा तो वह क्या होगा, सेक्शन फार्मूला मध्य बिंदु का। यहाँ है 8 और यहाँ 2, तो 8 + 2/2 x1 + x2/2, यहाँ हुआ y1 + y2/2, तो 25 + 20/2, तो यह हो गया 5, यह हो गया 22.5। यही हुआ इसका कंप्लीटली